छिलका रहित जौ की खेती स्टार्ट की आपके अम्बेडकर नगर में, जो कि एक न्यू मतलब बेसिकली लोगों को पता भी नहीं होगा कि भी छिलका बिना छिलके वाली जौ भी आती है। तो उसका बीज किसानों ने करनाल से लिया है और उसको बोया है। अब अगला काम आता है मार्केटिंग का, तो उसको अच्छे से मार्केट किया जाए। तो वो भी मैं किसानों को बताता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया पे लगाइए, लोगों को बताइए भैया ऐसे ऐसे करके लेकर आए हैं। और कोई कुछ किसान क्या एफपीओ से जुड़े हैं इसमें? एफपीओ किसी को मालूम एफपीओ क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। एफपीओ क्या होता है? फूड प्रोडक्ट जी सर, हाँ फार्मर प्रोड्यूसर, दूसरा एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसानों का समूह। उसका उद्देश्य क्या है बहुत सिंपल मैं बताऊंगा आपको। जैसे मेरी खेती है यहाँ पर अम्बेडकर नगर अयोध्या, ये जो हम लोग का बेल्ट है, यहाँ किसान के पास जो जमीन छोटी छोटी जमीन है, किसी के पास बिस्वा में है, किसी के पास बीघे में है, बहुत कम किसानों के पास हेक्टेयर में है, 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर, ऐसे किसान बहुत ही लिमिटेड किसान हैं। तो होता क्या है, जब हम सारे किसान, मान लीजिए सारे किसान हमारे एक गांव के हैं, समझिए इस चीज़ को, और सब किसानों ने हम लोग मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग बिना छिलके वाली जौ लगाएंगे, सब ने डिसाइड किया। अब क्या हुआ, जब सब लोग अपने खेत में यही एक क्रॉप लगाएंगे तो होगा क्या, इसका जो बीज आएगा एक ही जगह से आएगा। बात सही नहीं सही है? आपको समझ आ रही है? बीज एक ही जगह से आएगा, केमिकल इसका एक ही जगह से आएगा, और जो इसका जो प्रोड्यूस होगा, जो मतलब उत्पादन होगा, वो एक ही वेंडर को जाएगा, एक ही कंपनी को जाएगा। तो सरकार इसीलिए एफपीओ बनाने पर जोर दे रही है कि आप सारे किसान संगठित होकर के एक फर्म बनाएं, मतलब एक पढ़ा लिखा लोग चुने जिसमें, और उसके बेसिस पर आप लोग इस तरह से अपने प्रोडक्शन का अच्छा सा रेट पा सकते हैं। अब होता क्या है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, चाचा लगा रहे हैं गेहूं, कोई लगा रहा मक्का, कोई लगा रहा गन्ना, कोई लगा रहा सरसों, तो है क्या, फ्रेगमेंटेड है, बटा हुआ। आप लोग किसको बेचते जाकर के, जो छोटे जो रोड पे दुकानदार है उनको बेच दिए, या गवर्नमेंट को एमएसपी पे बेच दिए। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आप लोग नहीं सोच पाते हैं। am I क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? तो ये एक उद्देश्य है। इसमें अभी कुछ एफपीओज यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आप लोग चाहेंगे तो आपके क्षेत्र में जो भी एफपीओज हैं, एक्टिव एफपीओज हैं, उनका डिटेल सर लोग आपको देंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। और मैं भी एफपीओ पे काम कर रहा हूँ। हम लोग एफपीओ को ट्रेन करते हैं, एफपीओ को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक संस्था का नाम है नेफेड, सुना है किसी ने? नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन कॉर्पोरेशन करके है, लखनऊ। हाँ, मार्केटिंग फेडरेशन, तो वो मार्केटिंग का काम करता है बेसिकली। वो किसका काम करता है? मार्केटिंग का, किसानों से खरीदता है वो। वो किसान मतलब सबसे पहले किसान हुए, फिर एफपीओ आया, फिर एनजीओ आया, फिर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी मार्केट प्रोड्यूस को पूरा बल्क में खरीदते हैं, मतलब टन्स में बेसिकली। तो ये पूरा एक है, और जो भी जानकारी होगी सर लोग देंगे। सर लोग काफ़ी अच्छे जानकार हैं इस फील्ड के, और काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र पाती को यह आमंत्रित करता हूँ कि आए सर, और हम अपने